मैडी जब मुझे आए थे कहानी सुनाने, तो उन्होंने जब मुझे सुनाई तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये उसी किस्म का सिनेमा है जिस किस्म का सिनेमा मैं अक्सर बनाता हूँ या देखना पसंद करता हूँ। अगर मुझे कुछ इसको टैग देना है तो मैं से कहूँगा कि फील गुड सिनेमा है। आप जब फिल्म देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, और आप बड़ा थोड़ा हंसता थोड़ा रोते हुए निकलेंगे इस थिएटर से। तो इट्स अ फील गुड फिल्म। देखिए, मेरे लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए है क्योंकि अभी तक मैं जितने भी रोल्स करता रहा हूँ हिंदी फिल्मों में, वो एक लवर बॉय का सॉफ्ट सा एक सभ्यता से भरपूर, क्या कहते हैं उसको, उस टाइप के रोल्स रहे हैं। और ऐसा खड़ूस वाला रोल मैंने कभी नहीं किया, हालांकि साउथ में मैंने किया था। तो मुझे एक मौका चाहिए था हिंदी में भी ऐसी कोई फिल्म करने के लिए। रहना है तेरे दिल में के बाद मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की। तो जब ये मौका मिला तो मैंने उसको दोनों हाथों से जकड़ लिया। ये दो लोगों के बारे में ये फिल्म है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग पूछते हैं कि चकदे से क्या अलग होगी, इससे क्या अलग होगी, उससे अलग। मैं आपको बता दूं कि ये दो लोगों के बारे में फिल्म है। दो लोग जो अपने माहौल से जो हैं इतने अलग हैं जिसमें वो पनपते हैं कि लोग उनसे नफरत करते हैं। वो चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो जो कि एक बॉक्सिंग कोच है, जो कभी लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिसके वो लायक था पॉलिटिक्स की वजह से और उसकी खुद की एटीट्यूड की वजह से, जहाँ पे वो गुस्से वाला है, वो बदतमीज़ है, बेहुदा है, दिल की बात मुंहफट है, बोल भी देता है। और ठीक इसी की तरह एक और लड़की है चेन्नई में जो एक मछली वाली है, और वैसे ही उसी माहौल में उससे लोग हेट करते हैं क्योंकि वो भी मुंहफट है, बेहुदापंती की हद होती है, लेकिन वही करती है जो उसे ठीक लगता है। और कैसे ये दो लोग मिलकर उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ तक शायद किस्मत ने इनके लिए लिखा था, और बॉक्सिंग के द्वारा ये उसे हासिल करते हैं। ये इस फिल्म की कहानी है। टाइटल से ऐसे लोगों को लगता है कि पता नहीं साला खड़ूस क्यों है फिल्म का नाम, पर साला खड़ूस से हमारा मतलब ये है कि आपका जो कोच होता है लाइफ में, आपका जो मेंटर होता है, जो आपको सिखाता है, उससे स्टूडेंट अक्सर सीखता भी बहुत कुछ है, इंस्पायर भी बहुत कुछ होता है, मगर उससे परेशान भी होता है। तो किसी मुकाम पे वो ज़रूर कहता है कि यार ये साला खड़ूस मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो फिल्म में जो यादी तोमर नाम के कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं, और जो लड़की है वो इसे उन्हें अक्सर साला खड़ूस कहती है, पर साला खड़ूस सिखाता भी है और आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। बॉक्सिंग एक बैकग्राउंड है इस फिल्म के लिए। ये बॉक्सिंग के बारे में भी है और ये दो लोगों के रिश्ते के बारे में भी है, और जैसे सर कह रहे थे ये एक फील गुड फिल्म है। मुझे लगता है कि इससे कमर्शियल फिल्म मतलब शायद ही मैंने कभी किया होगा। नहीं, मैं तो लेके गया था उनके पास, पर इसे लिखा और परखा है हमारी फिल्म की डायरेक्टर सुधा ने। इन्होंने पहली बार जब मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे कहा गया कि एक लेडी डायरेक्टर हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जानता था सुधा को कि वो मणिरत्नम की असिस्टेंट रही हैं और हम लोग कई बार काम कर चुके हैं साथ, जहाँ वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी और मैं स्टार। पर हुआ यूँ कि जब मुझसे कहा गया कि सुधा एक स्क्रिप्ट सुना रही, मुझे लगा कि कोई होगी फिल्म रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर औरतें ऐसी टाइप की स्क्रिप्ट आपको देती है ना कि रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म हो या फिर विमेंस लिप के बारे में कोई बात कहनी हो। तो बॉक्सिंग जब उन्होंने कहा मैं काफ़ी ये हो गया, मतलब मैंने कहा यार तुम बॉक्सिंग के बारे में बनाएगी। पर उसके बाद जो उसकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और फिर जो मैंने देखा कि क्या क्या उन्होंने रिसर्च करके रखा था, हर एक बॉक्सर को, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने इंटरव्यू करके सारा ये जानकारी मतलब मेरे सामने उन्होंने पेश किया कि क्यों लोग बॉक्सिंग करते हैं इंडिया में, किस टाइप के लोग, किस टाइप के माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को बॉक्सिंग भेजना चाहते हैं और किस वजह से। ये सारे फैक्ट्स को लेने के बाद जब मैंने कहानी सुनी, मुझे लगा कि इससे कमाल की स्क्रिप्ट मैं नहीं कर सकता, तो मैंने इसे मतलब ले ही लिया उनसे, ख़रीद ली मैंने उनसे। देखिए, मैं पहले भी कई फिल्में कर चुका हूँ जो हमने साइमल्टेनियसली शूट की, जो हिंदी और तमिल में बनी थी, जैसे 13B फॉर इंस्टेंस जो रिलायंस ने रिलीज़ किया था, और मैं हिंदी और तेलुगु में भी कर चुका हूँ, तमिल और तेलुगु में भी। ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदे का बात होता है। फ़ायदे की बात इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे कॉमन शॉट्स होते हैं एक्शन के, उसको रीशूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे लिए दोनों फिल्म जो हैं कम दाम में मिल जाते हैं और दोनों मार्केट में जो है खुल जाते हैं। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि हमने बिल्कुल अलग कास्ट के साथ शूट किया। हालांकि हमने साइमल्टेनियसली शूट किया, लेकिन अलग कास्ट के साथ, तो आपको अलग ही फिल्म देखने को मिलेगा। जब वो रोल की कास्टिंग की बात आई तो मुझे याद है मैडी और सुधा दोनों ने कहा कि हमको एक बॉक्सर इस फिल्म के लिए लेना चाहिए, जो एक्चुअल बॉक्सर हो और उससे एक्टिंग करवानी चाहिए। तो मैं इस थॉट के विरुद्ध था। मुझे लग रहा था कि कैसे आप बॉक्सर को लेके एक्टिंग करवा सकते हो, आप एक एक्टर को लेके बॉक्सिंग शायद सिखा सकते हो। और मैडी और सुधा काफ़ी श्योर थे, उन्होंने कहा ट्राई करते हैं, अगर नहीं मिला नहीं हुआ, क्योंकि बॉक्सिंग के जो मैचेस हैं वो बहुत रियल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि वाकई कोई रियल बॉक्सर लड़ रहा है। तो इन्होंने खोज शुरू की बॉक्सर की, और फाइनली दे फाउंड, दे मेट मेनी पीपल
फिर उन्हें रितिका मिली और उन्होंने मुझे ऑडिशन करके भेजा, और जैसे ही मैंने ऑडिशन देखा, वो ऑडिशन देखते ही लगा कि शी इज़ जस्ट परफेक्ट। तो मैं ऋतिक, लोग मुझे कह रहे हैं आप रितिका के खिलाफ थे, मैंने कहा मैं रितिका के खिलाफ नहीं था, मैं इस थॉट के खिलाफ था कि हाउ कैन यू टेक अ बॉक्सर, बट रितिका वंस यू मीट शी इज़ द मोस्ट लवेबल पर्सन यू बम्प इनटू। दिक्कत इस बात की थी कि मुझे 2 साल लग गए इसे करने के लिए, और दिक्कत इस बात की थी कि मुझे सारे पैसों को जो आ रहे थे, जो मेरे एड फिल्म्स हैं और जो मेरे अपीयरेंसेस थे, उनको मना करना पड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना था। दिक्कत बस इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से थी, वरना जो ट्रेनिंग था और जिस तरीके से मैं तैयार हो रहा था, या मैं बॉक्सिंग सीख रहा था या पैडिंग सीख रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हासिल क्या करना है। मेरे आंखों के सामने एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही थी, मुझे एक मौका मिल रहा था अपने आप को अलग बदल के दिखाने का, और मुझे पता था कि ये फिल्म अगर बन जाती है और ठीक तरीके से रिलीज़ होगी तो एक और नया रूप मिलेगा मुझे एज एन एक्टर। तो वो सोच में मुझे कभी वो ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत नहीं हुई, और मैं बड़े आराम से किया। खाली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जल्दी में नहीं की, मुझे 1.5 साल लग गए। देखिए, पोंगल एक दिल की इच्छा थी, मैं दिल से करना चाह रहा था, वो मैंने मार्केटिंग के लिए नहीं किया। ये बेचारे मान गए क्योंकि बहुत शरीफ इंसान है, वरना पर जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है, और जो चीज़ हमें करनी है, वो यूटीवी और स्पाइस, ये दोनों टीम मिलकर ये डिसाइड कर रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर इसके बारे में अभी बात कर लें तो उसका जो यूनिकनेस है वो चला जाएगा। तो मुझे खुद एक्चुअली पता भी नहीं है मैं। तो कल ये है कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे नहीं, 48 घंटे दिन के आप हमें दे के रखिए, तो वो हमने दे दिया है। देखते हैं क्या करते हैं लोग। ये अच्छा, ये अजीब होने लगा ये बात कि अभी ये फिल्म के ट्रेलर्स सिर्फ तमिल और हिंदी में निकले हैं, और हमें दुनिया भर के लोगों से इसका रीमेक राइट्स का जो है बात हो गई है। हम एक्चुअली तेलुगु में रिलीज़ करने वाले थे, तो अभी इतना ज़बरदस्त ऑफर आ गया तेलुगु में कि हमने उसको अभी तेलुगु में हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उसका रीमेक राइट्स हम बेच रहे हैं। तो ऐसे कई भाषाओं से हमें इसका रीमेक राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लक्षण है।